गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान यूपीटीटी 2021। तो मनोविज्ञान की क्लास आज बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारी यूपीटीटी के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप यूपीटीटी की जो मनोविज्ञान की क्लास है उसको बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सुपर टैट में भी क्वालिफाइंग में एक अच्छा स्कोर देता है। तो यूपीटीटी में आप लोगों को पता है कि मनोविज्ञान 30 नंबर की आती है और सुपर टैट में भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आपको मनोविज्ञान दिलाएगी। और आपको पता है यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो मनोविज्ञान के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूपीटीटी इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे मनोविज्ञान को पढ़ सकें। और मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है, भारत सरकार ने जो टीटी का एग्ज़ाम लागू किया है देश के अंदर, तो टीटी का उद्देश्य क्या है? ये है मनोविज्ञान पढ़ाना। तो मनोविज्ञान पढ़ाने का मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है ये हम आपको बता दें। तो मनोविज्ञान टीटी में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम बच्चों के मन को समझ सकें। क्या करना है? बच्चों के मन को समझना है। ठीक है, उद्देश्य टीटी का यही है कि जो शिक्षक बन के जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो बच्चों के मन को समझें कि बच्चा क्या चाह रहा है। टीटी का जो मनोविज्ञान है वो क्या चाहता है? वो बाल केंद्रित शिक्षा चाहता है। क्या चाहता है? बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि जो क्लास होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। उसी पे पूरा ध्यान देता है हमारा मनोविज्ञान, जो यूपीटीईटी में लागू किया गया है। तो हम आपको बता दें मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, ढेर सारी शाखाएं हैं। ठीक है, लेकिन हमें करीब इसमें ये समझ लो करीब 56 शाखाएं होती हैं मनोविज्ञान की। ढेर सारी शाखाएं होती हैं। पुरुषों का मनोविज्ञान होता है, महिलाओं का मनोविज्ञान होता है, बुजुर्गों का मनोविज्ञान होता है, पशुओं का मनोविज्ञान होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? बाल मनोविज्ञान। बात को समझना आप लोग, यहाँ हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। और हम जो शिक्षक बनने जा रहे हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने जा रहे हैं। हम लोग कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने जा रहे हैं। और कक्षा 1 में जो शिक्षा दी जाती है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हमें शिक्षा देना है। और जो हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 18 वर्ष तक के बच्चों का। जो हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे वो 18 वर्ष तक के बच्चों का मनोविज्ञान हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जो हम एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, जो मनोविज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, तो वो आपने जो टेट का फॉर्म डाला होगा, जूनियर का डाला होगा, प्राइमरी का डाला होगा, दोनों की नज़र से इम्पोर्टेंट है। आपका जो कक्षा 1 से 5 तक है और 6 से 8 तक, ये मनोविज्ञान जो क्लास चलने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है मनोविज्ञान। तो अब हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान की क्लास। मनोविज्ञान हमें इसलिए समझना जरूरी था कि आखिर मनोविज्ञान हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो मनोविज्ञान ऐसा नहीं था कि पहले टीचर बनने के लिए कोई मनोविज्ञान जरूरी नहीं था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी स्कूलों में कि टीचर बच्चों को नहीं समझ पा रहे थे। बच्चे कोई गलती करते थे तो डायरेक्ट उनको पीट दिया जाता था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए टीईटी में हम लोगों ने क्या किया? मनोविज्ञान को पढ़ाया गया ताकि हम बच्चों के मन को समझ सकें। और हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। हमें सारा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना, मनोविज्ञान बहुत बड़ा होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किससे मतलब है? केवल बाल विकास से मतलब है। ठीक है, और बच्चों हम बता दें यहाँ पर जब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल का मतलब क्या होता है? बाल का मतलब होता है बालक। बाल का मतलब क्या होता है? बालक होता है। और विकास का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, विकास का मतलब होता है विकास। ठीक है, यानी कि बालक का विकास। बाल विकास का अर्थ है बालक का विकास। बालक किसे कहते हैं? बालक किसे कहते हैं? अगर हम कहें कि बालक किसे कहते हैं, तो
बालक किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि बालक किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करते जाइए ना, जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है उसका आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो, इसको कहते हैं। जो भी प्रश्न पूछेंगे बालक कैसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बालक। तो हमें केवल उन लोगों का ही मनोविज्ञान पढ़ना है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब पहले होता क्या था बच्चों, हम बता दें आपको। पहले होता ऐसा था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनके शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा। जैसे कि शिक्षक ने पूछा कि बताओ बेटा, मतलब हमने कोई शिक्षक है कक्षा 2 में पढ़ाने गया, कक्षा 2 में पढ़ाने गए, कक्षा 2 में आप शिक्षक या कोई भी शिक्षक है पढ़ाने जाता है, तो कक्षा 2 में एक बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कितने तक पहाड़ा बनता है। उससे एक प्रश्न पूछा गया, कक्षा 2 के बच्चे से क्या प्रश्न पूछा गया कि आपको कितने तक पहाड़ा बनता है। बच्चे का उत्तर आता है 20 तक। बच्चे का उत्तर आता है 20 तक। अब शिक्षक कहते हैं कि बेटा चलो 19 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा 19 का पहाड़ा नहीं सुनाता। शिक्षक को लगता है कि चलो ठीक है 19 का नहीं आता होगा, तो शिक्षक कहते हैं कि चलो 18 को सुनाओ, तो 18 का ही बच्चा नहीं सुना पाता है। तब शिक्षक कहते हैं कि थोड़ा सा इसको और कम दिया जाए। उन्होंने 15 कहा तो 15 का भी नहीं सुना पाया उसने। इसी प्रकार से उनने 12 का कहा तो 12 का पहाड़ा भी बच्चा नहीं सुना पाया। तो फिर एक बार फिर से टीचर ने प्रश्न पूछा कि आपको कितने तक पहाड़ा आता है, आप बताओ। ठीक है, तो बच्चे ने फिर से जवाब दिया कि मुझे 20 तक पहाड़े आते हैं। तो सर ने कहा चलो एक काम करो 9 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा 9 का भी पहाड़ा नहीं सुना पाता है। एक्चुअल पे था क्या, अब यहाँ पर टीचर को करना क्या चाहिए। टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे दंड देते हैं। टीचर क्या करते हैं, दंड देते हैं। ठीक है, टीचर ने यहाँ पे जब टीचर को बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे 20 तक पहाड़ा आता है, कोई पहाड़ा वहाँ पर वो सुना नहीं पा रहा है। अब टीचर क्या करेगा, दंड देगा। इसी दंड को रोकने के लिए हमें पढ़ाया जा रहा है क्या, मनोविज्ञान पढ़ाई जा रही है। किसका मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, बालकों का मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम बालक को समझ पाएं कि वो क्यों कह रहा है। जब बालक वो छोटा बच्चा है, कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन वो जो बोलेगा, कहते हैं बच्चे सच ही बोलते हैं, है ना। तो बच्चा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्या उसकी मन की स्थिति है। तो यहाँ पर उसको दंड नहीं देना है, उसके लिए हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। हमें करना क्या है, आखिर में दंड दो क्या होगा कि वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें कहना है कि बच्चे से पूछना है कि आपको जितने तक आता हो वो सुनाओ। ठीक है, अब हमें क्या कहना है कि बच्चे को क्या कहना है कि आपको जितने तक पहाड़ा आता है उतने तक आप सुना दो। ठीक है, एक्चुअल पे बच्चा क्यों कह रहा था कि मुझे 20 तक पहाड़ा आता है, बच्चा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको 2 का पहाड़ा 2 से लेकर के 20 तक आता है। तो बात को समझना आप, बच्चा कह रहा है मुझे 20 तक पहाड़ा आता है। ठीक है, और 2 का पहाड़ा कहाँ तक होता है, 20 तक होता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 से शुरू होकर 20 में खत्म होता है। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे 20 तक पहाड़ा आता है, मतलब बच्चे का मतलब ये था कि मुझे 2 का पहाड़ा 2 से लेकर के 20 तक आता है। अब आपको ये बात सुन के लग रहा हो कि बच्चा सच बोल रहा है। बिल्कुल, बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे ने कोई झूठ नहीं बोला। बच्चा कह रहा था कि मुझे 20 तक पहाड़ा आता है, तो सच में उसको 20 तक पहाड़ा आता है। गलती कहाँ थी, गलती थी शिक्षक उसको समझ नहीं पा रहा था। जो शिक्षक था वो क्या था, वो उसको समझ नहीं पा रहा था। उसी के लिए हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ को समझें। बच्चों की जो मनोदशा है उसको हम क्या करें, समझें। ठीक है, अब यहाँ उसको दंड नहीं देना है, दंड दे देंगे तो बच्चों की मनोदशा खराब हो जाएगी।
आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइए, वीडियो को पुश करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा तेज चल रही तो आप पुश करके भी इसको लिख सकते हो। हालांकि आप बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं तो आप लिख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब बात करते हैं विकास। विकास किसे कहते हैं? ठीक है, तो विकास को यदि हम एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। यदि एक लाइन में परिभाषित किया जाए विकास को तो कहेंगे कि विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, कह सकते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ठीक है, विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर हम एक लाइन में इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या बनेगी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं विकास का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, यदि कोई बच्चा है गलत दिशा में भी अच्छा बहुत आगे बढ़ गया तो भी विकास ही होता है, सही दिशा में आगे चढ़ रहा है तो भी वो विकास ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरलॉक की। हरलॉक ने क्या कहा है? लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का विकासशील क्रम विकास कहलाता है। यदि हम हरलॉक की परिभाषा देखें तो लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का विकासशील क्रम विकास कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो बाल विकास है हमने बताया था, एक यहाँ पर एरो बना करके आप लोग लिख सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये सारी चीजें। एक चीज और आपको बता दें कि जो मनोविज्ञान था तो आपने देखा इसको क्या कहते हैं? मन का विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान को सीधी सी बात है, उसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। तो शुरू से ही इसको मन का विज्ञान नहीं कहा जाता था। जो मनोविज्ञान है वो आपका दर्शन शास्त्र से निकला है। किससे निकला हुआ है? मनोविज्ञान जो है वो आपका दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। ठीक है, इसको पहले आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को पहले आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। इसको कहा था अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान कहा था, अरस्तु ने कहा था इसको। ठीक है, और फिर इसको मन का विज्ञान कहा गया। फिर इसको क्या कहा गया? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। ठीक है, और ये कहा था किसने? पोम्पोनॉजी ने 17वीं सदी में।
17वीं सदी में पोम्पोनो जी ने इसको मन का विज्ञान कहा। और फिर इसको कहा गया चेतना का मनोविज्ञान। फिर इसको चेतना का मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है, ये कहा था आपका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ये कहा था आपका 19वीं सदी में। 19वीं सदी में क्या कहा गया था? इसको चेतना का मनोविज्ञान कहा गया। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी में, 20वीं सदी में इसे व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया। व्यवहार व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया। तो ये जो आपको दर्शन शास्त्र से निकला हुआ था मनोविज्ञान, इसमें जो आत्मा का मनोविज्ञान है ये 16वीं सदी में कहा गया था। ये कैसा था? ये फेल हो गया था। इस कहानी को माना नहीं गया, क्योंकि जब अरस्तु से कहा गया कि आत्मा को आप परिभाषित करो कि आत्मा क्या है, तो आत्मा को वो परिभाषित नहीं कर पाए थे। फिर इसी प्रकार से पोम्पोनो जी को कहा गया कि मन को परिभाषित करो, तो मन को जी परिभाषित नहीं कर पाए थे। और फिर कहा गया कि चेतना को आप परिभाषित करो विलियम जेम्स को, तो चेतना को भी ये परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये आपका 20वीं शताब्दी में था, इसको कहा गया व्यवहार का मनोविज्ञान। और ये किसने कहा था? ये कहा था आपका वाटसन ने। वाटसन ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। और जब वाटसन से कहा गया कि आप जो है कि व्यवहार को परिभाषित करके बताइए, तो वाटसन ने उसको क्या किया था? परिभाषित करके भी बता दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो क्या व्यवहार दिखाई देता है? ठीक है, यहाँ पर आत्मा दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता, चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या बताओ आप कि क्या व्यवहार दिखाई देता है? ठीक है, तो बिल्कुल सच बात है, व्यवहार दिखाई देता है ना। आप कहते हैं ना कि इसका व्यवहार अच्छा है, इसका व्यवहार बुरा है। अगर किसी से कोई भी आता है आपके घर में, है ना, या आप किसी के घर में जाते हो, अगर कोई आदमी कहे कि अरे सर आइए आप बैठिए, हम आपके लिए अभी चाय लेके आते हैं, तो आपको लगे कि हाँ यार बड़ा अच्छा इंसान है। और आप किसी घर में आ गए, उसने कहा क्यों, कैसे आए हुए हो, क्या काम है बताओ, तो आपको उसका अलग व्यवहार दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे व्यवहार दिखाई देता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? व्यवहार दिखाई देता है। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बाल विकास। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है? विकास के क्षेत्र। अगली हेडिंग क्या है आपकी? विकास के क्षेत्र। तो विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो विकास का जो क्षेत्र होता है, सबसे पहले होता है शारीरिक विकास। ठीक है, पहले नंबर पर रखा जाएगा। तो शारीरिक विकास, शरीर से ही सब कुछ होता है। अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो मन किस काम का? शरीर है तभी मन है ना। तो सबसे पहले आ जाता है आपका शारीरिक विकास। दूसरा आएगा आपका मानसिक विकास। तीसरा है आपका सामाजिक विकास। चौथा है आपका संवेगात्मक विकास। और एक पांचवा विकास और जोड़ लिया गया है इसमें, ये होता है नैतिक विकास। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, तो आप 4 ही बताओगे।
मुख्य रूप से विकास के 4 ही क्षेत्र होते हैं, 5वां एक्स्ट्रा है। और ये जो विकास के क्षेत्र होते हैं, इन सभी को मिला दिया जाए तो कहते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है, या फिर इसको विकास कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी कि ये चारों क्षेत्र और ये भी सारे मिला करके इसको क्या कहा जाता है, विकास होता है, ठीक है। तो सभी को इसको मिला दिया जाएगा तो ये क्या कहेगा, ठीक है। और विकास को हम लोग क्या कहते हैं, विकास को हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे परिवर्तन। जब भी किसी में कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कहते हैं कि विकास जब अच्छा होगा तो आप प्लस में चले जाओगे, बुरा होगा तो आप माइनस में चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा विकास का अर्थ होता है क्या, परिवर्तन। तो विकास मुख्यतः विकास के 2 प्रकार होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विकास के प्रकार। तो विकास के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, विकास के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यहाँ पर विकास के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। और ये क्या था, विकास के क्षेत्र थे। तो विकास के क्षेत्र कितने थे, 1 2 3 4, ये मुख्य क्षेत्र हैं आपके, और एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये अतिरिक्त है आपका नैतिक विकास, जो बाद में उसमें जोड़ा गया था, है ना। तो विकास के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर विकास का मात्रात्मक, गुणात्मक, ठीक है। मात्रा मतलब वो होता है क्या, जिसको नापा या तौला जा सके, ठीक है। मात्रात्मक विकास वो होता है, ऐसा विकास जिसको मापा या तौला जा सके, ठीक है। गुणात्मक विकास वो होता है, इसमें होता है गुणों का विकास, इसमें होता है गुणों का विकास, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट डाउन करते रहिए, हम यहाँ से इसको मिटा भी देते हैं। तो विकास के क्षेत्र कितने हो गए फ्रेंड्स, ये हो गए 4 हो गए। और विकास के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में आता है आपका शारीरिक वृद्धि, मात्रात्मक में आता है शारीरिक वृद्धि, बाकी सारी चीजें आपकी गुणात्मक में आ जाता है, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है। ये क्या है आपका गुणात्मक विकास है, ठीक है। शरीर में क्या आता है आपका, वजन, ठीक है, ऊंचाई। कोई बच्चा पहले 4 फुट का था, वो 5 फुट का हो गया, तो क्या हो गया, उसमें मात्रात्मक विकास हो गया, वो दिखाई देता है, ठीक है, वो शारीरिक वृद्धि हो गई, उसको नापा या तौला जा सकता है। आप कोई बच्चा 4 फीट का था, 5 का, उसको आप फीता लेकर के उसको आप नाप सकते हो। जिसको नापा या तौला जा सके वो क्या होता है, मात्रात्मक विकास होता है, ठीक है। उसको कहते हैं शारीरिक वृद्धि, और इसी को अभिवृद्धि भी कहते हैं। फिर बात करते हैं गुणात्मक विकास की। यदि कोई बच्चा पहले 10 तक पहाड़ी सीखा था, अब वो 20 तक सीख लिया है, तो क्या होगा, गुणात्मक विकास होगा, उसके गुणों में विकास हो गया था। बच्चा कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो क्या होगा, उसके गुणों में विकास होगा, ठीक है। बच्चा पहले जो है कि साइकिल चलाना नहीं जानता, साइकिल चलाना सीख गया। जब भी वो कोई चीज़ सीखता है तो सीखना क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ सीखेगा बच्चा तो वो क्या होगा, गुणात्मक विकास होगा, ठीक है। और मात्रात्मक विकास में क्या होता है, आपका वजन बढ़ना, आपकी ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है। गुणों को आप नाप नहीं सकते हो, आप सोचो कि किसी के गुणों को आप तराजू में रख के नाप लो या फीता से नाप लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी के बीच में एक कड़ी होती है, जैसे हम कह दें आपको आयु। अगर हम बात करें किसकी,
अगर हम आयु की बात करें तो आयु की हम अगर बात करते हैं तो आयु क्या है, आप बताओ, कमेंट करके बताओ हमें कि आयु मात्रात्मक विकास है या गुणात्मक विकास है। ठीक है, तो आयु को आप देखो कि आयु को क्या नापा जा सकता है, आयु को क्या फीता से नापा जा सकता है या फिर आयु को तराजू में रख के तौला जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जो मनुष्य के गुणों का विकास होता है उसको नापा तौला नहीं जा सकता है, लेकिन आयु जो ये आपकी वजन होता है, जो ऊंचाई होती है, इसको नापा तौला जा सकता है। यानी कि इसकी क्वांटिटी हमें पता होती है, किसी को कह सकते हैं हम 5 फीट का है, ठीक है, या फिर 40 kg का है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसकी एक निश्चित पैमाना हमारे पास होता है, निश्चित इकाई होती है कि हम इस इकाई में इसको बता सकते हैं। और इसमें गुणात्मक में क्या होता है, हम नहीं बता सकते हैं कि किसके गुणों में कितनी वृद्धि हुई है। इसका कोई मशीन नहीं होता है, कोई इसका नापने का तराजू नहीं होता है इंसान के गुणों को हम नाप के बता सकें कि इतना गुण बढ़ गया है। लेकिन जो आयु होती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। आयु को हम ना तो नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें आयु पता होती है कि यह 10 वर्ष का है, यह 20 वर्ष का है, यह 30 वर्ष का है। ठीक है, तो हमारे पास एक निश्चित पैमाना भी होता है आयु का कि भाई ये 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 30 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें इसके नापने की कोई स्किल नहीं है, नापने की कोई मशीन नहीं है, कोई तराजू ऐसा नहीं आता कि जिसमें इसको नाप दिया जाए, नापने की कोई इसकी इकाई नहीं है। लेकिन पता होता है तो मतलब क्या हो गया, ये इसको कहेंगे अर्धमात्रात्मक। क्या कहेंगे इसको फ्रेंड्स, अर्धमात्रात्मक। ठीक है, तो आयु हमारी अर्धमात्रात्मक है, यानी कि हमें पता भी है और इसको नाप भी नहीं सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम एक चार्ट बनाएंगे। इसमें हम इसको डिफाइन करेंगे अभिवृद्धि और विकास को। अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, अभिवृद्धि विकास को देखेंगे। इसमें क्या होगा आपका पहला, अभी यह क्या है, यह एक मापनीय प्रक्रिया है। क्या है ये, एक मापनीय प्रक्रिया है। जिसको सही सही मापा जा सकता है। अभिवृद्धि क्या है, एक मापनीय प्रक्रिया है जिसको सही सही मापा जा सकता है। ठीक है, और विकास का, या फिर इसमें लिख दो, इसका मापन संभव नहीं है। ठीक है, इसका मापन क्या है, इसका मापन संभव नहीं है। ठीक, दूसरी इसकी क्या होगा, वृद्धि एक बाह्य प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, एक बाह्य प्रक्रिया है, यानी कि बाहर से दिखाई देती है। जब किसी की लंबाई बढ़ेगी, जब किसी का वजन बढ़ेगा तो बाहर से दिखाई देती है। वृद्धि क्या है, एक बाह्य प्रक्रिया है। और विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। तीसरा अंतर क्या है, अभिवृद्धि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि क्या है,
अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है और विकास कैसा होता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो अभिवृद्धि होती है एक निश्चित समय तक चलती है, यानी कि आदमी के जो शरीर का विकास होता है वो कब तक चलेगा? वो चलेगा आपका 25 साल तक। 25 साल के बाद उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, उसका वजन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, आप लोग कहोगे कि वजन तो जीवन में बढ़ता रहता है, तो वो ओवरलोड है, वो आदमी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो वो उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। एक औसत वजन 25 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है और जो एक्स्ट्रा वजन बढ़ता रहता है वो ओवरलोडिंग में आ जाता है, उसको हम नहीं गिनेंगे, है ना। यानी कि जो निश्चित वजन है वो मनुष्य 25 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है और जो उसकी लंबाई है वो भी 25 वर्ष तक ही बढ़ती है। यानी कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि विकास का मतलब होता है गुणों का विकास, और इंसान के गुणों का विकास निरंतर होता है, भले आपकी आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो। चाहे आपका 10 लाख साल का जीवन क्यों ना हो जाए, तो आपका विकास कभी खत्म नहीं होता, विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। चौथा, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। वृद्धि का क्या होता है? कोई भी लक्ष्य नहीं होता है और विकास का लक्ष्य होता है। आप लोग इसको लिखते जाइए और कमेंट भी करते जाइए कि जहां आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल करके भी वो चीज़ पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें सर समझ में नहीं आई है। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो उसको हम दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका क्या होता है? इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती और विकास की निश्चित दिशा होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये बाल विकास की आज हमारी पहली क्लास खत्म होती है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यूपी टेट के लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं। ये मनोविज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और आपको 23 जनवरी तक ऐसे ही क्लास रेगुलर मिलेंगी। तो इनको आप नोट्स भी बनाते जाइए लगातार, ये यूपी टेट के लिए आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएंगे। बच्चों ये टॉपिक था, हमने आज बाल विकास पढ़ा। यहाँ पर अगली बार पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं में पढ़ना है। बाल विकास की अवस्था हम अगली क्लास में शेष अवस्था पढ़ेंगे। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए हमें, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को टीईटी की तैयारी करना है या सुपर टेट की तैयारी करना है या सी टेट की तैयारी करना है। जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आने वाला, सब में इम्पोर्टेंट है। टेट, सी टेट और सुपर टेट के बच्चे इस क्लास को पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स आप लोग बनाते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।